Hello, good evening everyone. How are you all doing? I hope सब अच्छे हैं होंगे, सब अपनी हेल्थ का ख्याल रख रहे होंगे, सब फिट होंगे एंड यस साथ के साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे. So before we head to our big Christmas break and before we say goodbye to this new year, not sorry, goodbye to the new year, but then goodbye to this year who has not been very kind to us. तो आई बिलीव जाते-जाते थोड़ा-सा काम हम लोग क्या करते हैं कि कई क्लासेस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुकी है, हम लोगों ने कई चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। तो मैं ये सोच रही थी कि कुछ एकदम से आई शुड नॉट ओवरलोड यू विद न्यू टॉपिक्स. New topics we can always begin in the new year. And what I was thinking कि आपके लिए छोटे-छोटे कुछ रिविज़न के सेशंस मैं प्लान करूँ, सो दैट जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, सो वो रिविज़न क्लास भी देख सकते हैं. एंड ऑल्सो जिन लोगों ने प्रीवियस क्लासेस को फॉलो किया है, उनके लिए रिविज़न क्लासेस विल बी वेरी बेनिफिशियल. सो बच्चों आपको फिर परेशान भी होने की ज़रूरत नहीं है, आपको वापस से टेक्स्ट बुक पढ़ना, फिर अपने नोट्स रेफर करना, उस सब की भी कोई ज़रूरत नहीं है. What you can do is you can just simply watch the new video, जो revision video है. Okay? So yes, let's go ahead. I hope you are excited to see this new video. देखिए बहुत कुछ हेवी और कुछ एकदम आउट ऑफ द बॉक्स कुछ बात नहीं होगी. जो टॉपिक्स हम लोग पहले कवर कर चुके हैं, we will just quickly go through them once again and we'll try to, you know, cover those things up that were left here and there, right? एंड ऑल्सो जिन लोगों ने क्लास अटेंड कर ली होगी उनके लिए तो ये बड़ा ही अच्छा एक रिवीजन का टाइम है भाई. ईयर एंड होते होते नए टॉपिक्स ना स्टार्ट करो तो जो पढ़ाई कर चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज ही कर लें, वो ही बहुत एक अच्छा आइडिया होगा. क्योंकि अब आप भी बहुत ज़्यादा हाई स्पिरिट्स में तो होंगे नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा पढ़ाई करूँ ऑलरेडी. अभी तो क्रिसमस ब्रेक है आपका. So I was just thinking to keep it low key. Okay. So that's about it. So in this chapter, we are going to talk about water resource. Okay. How precious water is. राइट आप सबको पता होगा कि वाटर का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में उसका इम्पोर्टेंस क्या है, इन्वायरमेंट के लिए उसका इम्पोर्टेंस क्या है एंड things about that. All right. So, just as a ritual, let me just quickly go ahead with telling you about an Academy subscription plan. So, yet again, I welcome all of you to India's largest learning online platform, An Academy. Let's crack it. So, this one is specifically designed for class 7 CBSE. तो बच्चों बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. साइंस, मैथ, इंग्लिश, सोशल साइंस सबके बहुत अच्छे एजुकेटर्स हैं. आप जॉइन करिए और आराम से सारी क्लासेस अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट ज़ोन में रह के क्लासेस अटेंड करिए, क्विज़ेज़ करिए एंड यू विल बी थ्रू विद योर प्रिपरेशन. ऑलराइट, लेट अस गो अहेड. देखिए, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट अनअकैडमीज़ प्लस सब्सक्रिप्शन. तो बच्चों आपको यहाँ पे क्या मिलता है? यू आर गोइंग टू फाइंड लाइव क्लासेस एंड the special thing is you're going to find live classes for all subjects, that too daily. Weekly quizzes are there, and then we have doubt solving live classes. We have practice questions with us to share with you. Then we have test series. All right. And yes, brief introduction about myself. I hope many of you are, already acquainted with me. But to those who are new, hello to all of you. My name is Prakriti Kapoor, and I have done masters in forensic science. And yes, I like to do calligraphy, doodling, painting, storytelling, and I enjoy teaching children. Okay, bachcho. So we are going to have a fun time ahead. Let us go ahead. देखिए, नाउ यू ऑलरेडी नो अबाउट अन अकेडमी. आप काफ़ी टाइम से वीडियोज़ देख रहे हैं. जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और जो न्यू हैं, उनको भी आई जस्ट वांट टू टेक देम अहेड विद दिस प्रिपरेशन. तो देखिए, यहाँ पे आपको एक सब्सक्रिप्शन प्लान लेना होता है. तो बच्चों सबको डाउट ये होता है कि अब सब्सक्रिप्शन क्यों लेना है? बहुत चीज़ें तो हमें फ्री ऑनलाइन अवेलेबल हैं. बच्चों देखिए, सब्सक्रिप्शन से आपको क्या होता है, दिस दिस इज़ गोइंग टू गिव यू एन एज टू योर प्रिपरेशन. एक बहुत ही एग्ज़ॉस्टिवली आपका कोर्स कवर होता है, आपके टेस्ट सीरीज़ होते हैं, आपके असेसमेंट्स होते हैं, राइट? सो दिस इज़ ऑलवेज़ अ ग्रेट आइडिया टू डू इट. ओके? चलिए, देखिए आपका साइंस यहाँ पे कवर हो रहा है, मैथमेटिक्स हो रहा है, इंग्लिश हो रहा है, सोशल साइंस हो रहा है. सारे
सब्जेक्ट्स आपके कवर हो रहे हैं। आपको ऐसा नहीं है कि साइंस आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो मैथ्स के लिए कहीं आपको और जाना है, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो सोशल साइंस के लिए कहीं और जाना है। So it is like everything in one single roof. Okay? देखिए, and we have things beyond syllabus also. You can find your area of interest and later join it. Okay? Book lovers corner is there, orators corner is there, entertainers corner is there where you can learn magic tricks, filmmaking, and music. So देखिए, you have good educators here, good will be a less word, I mean a small word for them. देखिए, यहाँ पे सारे एजुकेटर्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे एंड जो जिस तरह से वो पढ़ाते हैं, द वे ऑफ देयर टीचिंग इज लाइक वेरी इजी एंड फन गोइंग काइंड ऑफ अ थिंग। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रिवीजन क्लासेस भी साथ के साथ होती हैं कि अगर आप किसी सेशन में आपको नहीं भी कुछ समझ में आए, तो यू कैन ऑलवेज़ यू नो यू विल ऑलवेज़ हैव अ चांस टू लर्न अगेन, और साथ के साथ आप अपना डाउट भी क्लियर हमेशा कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ। ओके? देखिए, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा, लेट्स टॉक अबाउट इट। यू गोइंग टू गेट अ पर्सनल मेंटर, देन यू गोइंग टू गेट अ पेरेंट कनेक्ट, लाइव डाउट सॉल्यूशन। सी दीज़ आर द बेनिफिट्स। अब देखिए, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग फीचर होता है पेरेंट कनेक्ट का। So what you can do is, we can you can get your parent in touch with us. So what they can do, they can get to know about your performance. ओके, आपका जो क्लास का परफॉर्मेंस है, आपकी जो रिपोर्ट्स होती हैं वो डिस्कस कर सकते हैं एंड दे कैन गेट टू नो हाउ मच आप कहाँ तक हैं अपनी प्रिपरेशन में। तो या अगेन यू कैन लर्न फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर हाउस। आपको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रेज़ेंटली तो अभी देखिए सिचुएशन भी ऐसी नहीं है कि आप लोग बहुत ज़्यादा घर से बाहर जाएँ। तो येस, दिस इज़ ऑलवेज़ अ वेरी, वेरी safe and a good idea to learn from your home only. Then you are going to get unlimited access to all courses. You're going to find good educators. Then आपका सिलेबस बहुत अच्छे से कवर होने वाला है। आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस भी होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज़ भी होंगी, स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आंसर राइटिंग सेशंस भी हैं एंड येट एन अनमैच्ड मेंटरशिप एंड गाइडेंस। ओके? चलिए, अब जिन-जिन बच्चों ने अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, प्लीज़, प्लीज़ डाउनलोड इट एज़ अर्ली एज़ यू कैन। देखिए, ये आपको अपने प्ले स्टोर पे जाके बहुत आराम से ये मिल जाएगा ऐप। तो व्हाटएवर ऑपरेटिंग सिस्टम यू आर यूजिंग, अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, टैबलेट यूज़ कर रहे हैं, तो जस्ट गो अहेड विद इट। जिन लोगों ने कर लिया है, थम्स अप टू यू। जिन लोगों ने नहीं किया है, प्लीज़ मेक श्योर यू डाउनलोड इट। यहाँ पे आपको अपने एजुकेटर की प्रोफाइल मिल जाएगी, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। देन यू कैन गेट टू नो द शेड्यूल की स्पेशल क्लासेस कब हो रही हैं और टेस्ट्स कब हो रहे हैं। सो यू गोइंग टू नो सो मेनी थिंग्स एंड ऑल्सो बिकॉज़ ऑफ द फैक्ट इट्स अ वेरी, वेरी यूज़र फ्रेंडली ऐप। एक बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इस ऐप का है। सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसको ऑपरेट करने में। ओके? So let's go ahead. देखिए, आप टेलीग्राम ऐप भी डाउनलोड करिए, राइट? एंड येट अगेन यू कैन गेट इन टच विद अस। And let me quickly tell you about the subscription. Bacho, we have 1 month, 6 month, 12 months, and 24 months. So the 1 month to 6 month is basically like crash courses where you have already done certain part of your syllabus and आपको सिर्फ एक क्रैश कोर्स चाहिए, आपको रिवीजन करना है। बट देन अगर मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ, यू शुड ऑलवेज बिगिन फ्रॉम स्क्रैच, और आई ऑलवेज सजेस्ट गो फॉर दीज सब्सक्रिप्शन, राइट? So you have mentorship, you have you're going to have it for a longer period of time जहाँ पे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाए। और इसका बेनिफिट क्या होता है बच्चों, देखिए पर मंथ जो आपका प्राइस होता है ना, जो अगर आप बड़ा सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ करते हैं, तो देखिए पर मंथ कॉस्ट तो इट इज़ अराउंड 50%। इवन सी यू कैन जस्ट सी कि कितना डिफरेंस है होता है, राइट? एंड ऑल्सो अगर आप सब्सक्राइब करते हैं टू ऑल द डियर स्टूडेंट्स, आपके जो मेंटर होते हैं, दे आर गोइंग टू प्रोवाइड यू विद अ स्मॉल गिफ्ट। सो दिस इज़ देयर प्रोमो कोड व्हिच इज़ गोइंग टू गिव यू 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। ओके? तो मेरा कोड है कपूर10। आप सब्सक्राइब करते हैं तो प्लीज एंटर कपूर10, देन यू गोइंग टू गेट instant 10% discount, right? So have a look here. ओके, सो दैट्स प्रीटी मच अबाउट इट। अब जल्दी से हम लोग क्लास को चलते हैं आगे लेकर के और रिवाइज करते हैं। बच्चों, नाउ ऑल ऑफ अस नो हाउ प्रेशियस वाटर इज फॉर अस।
और आपके लिए प्रेशियस क्या है अपनी लाइफ में। सो समवन विल से माय फैमिली, माय फ्रेंड्स, समवन विल से माय जॉब, समवन विल टेल माय पेट्स, समवन विल से मनी। So depending upon your personal interest, matlab we define things as precious, right? But then here now, how can we say water इतना precious क्यों है? बच्चा आपको समझना पड़ता है कि चाहिए कि हमारी लाइफ जो अर्थ पे अभी एग्जिस्ट कर रही है, तो वाटर इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजन, बिकॉज अर्थ इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। एंड लाइफ सपोर्ट करने के लिए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्विजिट होती है ना बच्चों, उसमें क्या होता है, आपको पानी की बहुत जरूरत होती है, बिकॉज पानी के बिना हमारी बॉडी के जितने जो रिएक्शंस होते हैं, हमारी जो फिजियोलॉजी होती है, वो बिना पानी के काम ही नहीं कर सकती है। एंड टू ऐड टू दिस, वी डोंट हैव एनी सब्स्टिट्यूट फॉर वाटर, राइट? अगर आप खुद भी सोचिए, आप लोगों ने अक्सर फील किया होगा कि जैसे कि यू आर वेरी वेरी थर्स्टी, सो व्हाट यू डू इज कि ठीक है, यू गोइंग टू हैव अ कोला, देन यू माइट हैव सोडा और लेट्स से कॉफी और समथिंग, बट देन you have must have realized कि जब तक you don't have water, आपका वो जो थर्स्ट होता है ना, it doesn't go away, right? So now you can see कि पानी का कोई सब्स्टिट्यूट एज सच नहीं है। ओके, तो लाइक मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अभी जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है अर्थ पे, तो इट इज सेड by the year 2050, it is projected that the world will demand 55% more water than it does today. And see, 55% is such a big number. Okay. So again, water is our most precious resource. We drink on an average, let's say around 4 liters of water. However, this 4 liter of water is recommended, but then depending upon from person to person and their condition, so they kind of, कुछ लोग ज़्यादा पानी पीते हैं, कुछ लोग कम पीते हैं, but then yes, on an average, it is around 4, and it is an irreplaceable element in an industry and agriculture, and it is at the very heart of our existence. पर जो इंडस्ट्रीज में, एग्रीकल्चर में, इरिगेशन में वाटर का हर जगह इतना यूज है, तो आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि इसके बिना आपका काम चल सकता है। और द थिंग इज, अभी तक तो इसका कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, और आने वाले टाइम में भी आई डोंट थिंक सो पानी का कोई सब्स्टिट्यूट आ सकता है। ऑलराइट, चलिए लेट अस गो अहेड। एक बहुत इंटरेस्टिंग सी मुझे लाइन मिली, जल है तो कल है, जल मीन्स वाटर, ओके, कल मीन्स टुमारो। अगर पानी नहीं है तो हमारा कल नहीं है, कल नहीं है तो फ्यूचर नहीं है। तो मतलब ये है कि बिना पानी के वी कैन नॉट इमेजिन आवर लाइफ। ओके, वाटर इज इम्पोर्टेंट टू आवर एवरीडे लाइफ एंड इट इज द की टू आवर सर्वाइवल। ओके, नाउ यू नो कि कितने तरह तरह के रोल्स दिस वाटर it performs in our body. It helps to, you know uh, it flushes out waste from our body. It regulates our body temperature. बच्चों, आपको ये भी मालूम है कि water acts as a coolant। कहीं भी, let us say for example, कहीं if you have seen in some cases, if there is a case of fire, so what we do, we try to extinguish it with the help of water. But yes, हर fire के case में आप पानी का use नहीं करते हैं। If it is from electricity or something like that, then we make sure we don't use water. Okay, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हिच इज द मेन रिक्वायरमेंट, राइट? न्यूट्रिएंट्स की हमारी बॉडी में कितनी जरूरत होती है, तो पानी ही उसको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी में। ओके, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग, जी दीज आर द थिंग्स which is making water one of our most precious resource for survival। अब इंडस्ट्री में भी है, जनरेट करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी आपको पानी की जरूरत पड़ती है। देखिए, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्लांट्स जो होते हैं, वहाँ पे पानी तो होता है, राइट? सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है? एंड देन इट इज यूज्ड टू ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड थ्रू वाटर बॉडीज, ओके, वाया शिप्स एंड द कार्गोज। ओके, लेट्स गो अहेड। देखिए, आपको पता होता है कि वाटर की सोर्स क्या-क्या हैं बच्चों, लेक्स, रिवर्स, स्ट्रीम्स और अंडरग्राउंड एक्वीफर्स, एंड डिपेंडिंग अपॉन आवर सिटी एंड स्टेट एंड बेसिकली आई शुड से ज्योग्राफिकल लोकेशन, we tend to find different kind of water sources।
एंड नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाइड्रोइलेक्ट्रिक जो प्लांट्स होते हैं दे कैप्चर काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलिंग वाटर। जो फॉलिंग वाटर होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है एंड देन इट इज़ यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज़। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट यूज़ ऑफ वाटर। ठीक है, अब आपको ये भी पता है कि इरिगेशन के लिए पानी की ज़रूरत है, तो बिना पानी के वी कैन नॉट इवन ग्रो आवर फूड। ओके, चलिए। वाटर स्कैर्सिटी एक अभी आपको भी पता है कि वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वाटर। देखिए पानी है, समुद्र है, वाटर बॉडीज़ हैं, बट प्रॉब्लम क्या है जो पानी हमें यूज़ के लिए चाहिए, द वाटर व्हिच वी रिक्वायर्ड फॉर आवर ह्यूमन कंजम्पशन विच दिस इज़ स्कार्स, राइट? एंड जितना पानी है उसका बहुत छोटा अमाउंट इज़ फिट फॉर आवर ह्यूमन कंजम्पशन बिकॉज़ क्यों? क्योंकि होता क्या है जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं जैसे कि ओशन, सीज़, तो द वाटर इन देम इज़ सलाइन, राइट? सलाइन एज़ इन इट इज़ हैविंग सॉल्ट इन इट। तो वो हमारे कंज़म्पशन के लिए तो फिट नहीं है, राइट? सो दैट इज़ द रीज़न व्हाई वी आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वाटर, ओके? कई सारे देखिए स्टैटिस्टिक्स हैं कि मोर देन 10% ऑफ पीपल वर्ल्ड वाइड कंज्यूम फूड इरिगेटेड बाय वेस्ट वाटर दैट कैन कंटेन केमिकल एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। अब भाई साफ पानी नहीं है तो जो वेस्ट वाटर होता है कभी कभी उसका भी इरिगेशन में यूज होता है। तो अब वेस्ट वाटर में जो चीजें होती हैं वो सॉइल में जाती हैं, सॉइल में जाती हैं तो प्लांट क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है वही चीजों को। अब वो प्लांट में धीरे धीरे एसिमिलेट होती हैं। अब वही प्लांट जैसे कि इन द फॉर्म ऑफ क्रॉप्स एंड एवरीथिंग, जैसे कि हम उसका प्लांट प्रोडक्ट हम लोग कंज्यूम करते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज द impurities, the chemicals from the water basically gets into our system, right? So this is a sad situation that all of us are, you know, facing. बट देन अभी तो आई होप लाइक वी आर वेरी वेरी फॉर्चुनेट दैट कि हमें पानी की कभी एज सच इस तरह की कमी नहीं है। बट देन देयर आर प्लेसेस ऑन अर्थ वेयर, लेकिन यू जस्ट सी दिस सच अ डिस्टर्बिंग पिक्चर वेयर वी हैव स्मॉल चिल्ड्रन जस्ट पानी को लाने के लिए अपने घर में पानी को कलेक्ट करने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों। This is a very sad thing. So this, gives us thought ki why we should conserve water, right? So again, to bring awareness, right? So year 2003 was observed at International Year of Fresh Water to make people aware of this dwindling natural resource. देखिए यही चीज है कि 97% इज सॉल्ट वाटर, बट जो हमारे यूज के लिए आता है ना दिस इज अराउंड 1%। ओके, एंड क्यों हो रहा है, पानी की शॉर्टेज क्यों हो रही है, क्लाइमेट जो चेंज हो रहा है, ड्राई एरियाज ड्राई हुए जा रहे हैं, प्रेसिपिटेशन बहुत वेरिएबल है कि किसी किसी एरिया में बहुत ज़्यादा रेनफॉल है, कहीं कहीं हो ही नहीं रही है। अब पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, जितने लोग बढ़ रहे हैं उतनी डिमांड बढ़ रही है। एंड यस, ग्राउंड वाटर इज ऑल्सो बींग डिप्लीटेड। और इंफ्रास्ट्रक्चर, इट इज़ इन अ स्टेट ऑफ डिसरिपेयर। ओके, जो वाटर का इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली अभी है, so it is in a bad state, and natural infrastructure is being ignored, right? It is wasted, industrial use हो रहा है, ओवर यूज हो रहा है। तो क्या करना है, सस्टेनेबल यूज करना है। ओके, लाइक ऑल ऑफ यू नो कि 71% of earth's surface is water covered and the oceans hold about 96.5% of total earth's water, right? So water exists in water vapor, rivers, lakes, ice cap, and in different different forms। लिक्विड फॉर्म में है, वाटर वेपर के फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, राइट? तो हर फॉर्म में भई पानी तो अवेलेबल है, बट देन जो हमारे यूज़ का है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है अल्टीमेटली। ओके? देखिए ये एक कंपैरिज़न था, ये आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्ज़ाम्पल है कि लेट्स से सारा पानी, द होल वाटर दैट इज़ प्रेज़ेंट ऑन अर्थ इज़ अराउंड 1 बकेट, बट जो हमारा यूज़ में आता है, जो हमारे द वन व्हिच इज़ फिट फॉर आवर कंज़म्पशन इज़ 1/4 ऑफ अ टीस्पून। You just imagine like कि कितना कम अमाउंट ऑफ वाटर इज़ अवेलेबल फॉर अस। अब देखिए दीज़ आर फ्यू थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट कि जो हमारा इंडियन सबकॉन्टिनेंट है, वहाँ पे क्या है, जो रेनफॉल है, वो बहुत ही ज़्यादा अनइवन है, यूनिफ़ॉर्म नहीं है। तो आप कुछ-कुछ एरियाज़ देखिए जहाँ पे रेनफॉल इज़ अबव 400 सेंटीमीटर। सो देख लीजिए ये जो कोस्टल एरियाज़ हो गए, जो नॉर्थ ईस्ट का कुछ पार्ट है, सी मोस्ट ऑफ देम दे हैव हेवी हेवी रेनफॉल्स, राइट?
But then there are other parts also that which are having even less than 20 to 30 centimeter of rainfall. So you can see this is very scattered and it is very skewed. Okay, some places have good amount of rain and they're water rich. Other places are, they are having less rainfall and they are water scanty. So like you can see, it is a very very vast country. So depending upon their geographical location, the kind of, you know टेम्परेचर दैट एग्जिस्ट इन पर्टिकुलर लोकेशन, सो इस तरह से, और वहाँ पे वाटर बॉडीज कैसी हैं, वहाँ का ज्योग्राफिकल टेरेन कैसा है, तो कई सारी चीजें दे प्ले अ रोल. ओके, सम रीजन्स हैव एक्सेसिव रेन वाइल सम रीजन हैव वेरी वेरी लेस रेनफॉल. आपको ये भी पता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है इट कॉजेस फ्लड एंड द एब्सेंस ऑफ रेन इज गोइंग टू रिजल्ट इन ड्राउट. Some parts of the country have floods, but then again the other one which are not having rainfall, they are going to suffer from drought. ओके, अब बच्चों आपको क्या करना है? अब आप सबसे बड़ी क्वेश्चन ये आता है कि ये सब जो सिचुएशन है भई, इसका इलाज क्या है? हमें करना क्या है जो सेव कर सकें हम वाटर को? अगर आप कभी भी एज़ इंडिविजुअल आप ये सोचो कि आप क्या कर सकते हो, ये बहुत बड़ा चीज़ तो है ही है, रीज़न ऑफ कंसर्न तो है ही, बट देन इंडिविजुअल लेवल पे आप क्या कर सकते हैं? बच्चों, पानी को बहुत माइंडफुली यूज़ करना है, कभी वेस्ट नहीं करना है। अभी आप ब्रश कर रहे हो तो डोंट लेट योर टैप ओपन, शावर कर रहे हो तो भी मेक श्योर कि यू डोंट वेस्ट वाटर एंड मेक योर शावर क्विक एंड फास्ट. एंड वॉशिंग मशीन और जितनी भी अप्लायंसेस आप घर में यूज़ करते हैं क्लीनिंग के पर्पज़ से, या पानी का जितना भी यूज़ है ना, बहुत माइंडफुली करना चाहिए, बिकॉज़ वी हैव टू सेव इट एंड इफ वी डू नॉट सेव इट, ये धीरे-धीरे और कम होगा एंड देन अगेन प्रॉब्लम्स विल इंक्रीज. ओके, आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है बच्चों. और अगर ये कुछ पॉइंटर्स हैं, वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग्स, देयर कैन बी नो लाइफ विदाउट इट, वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड वेपर. वाटर इज मेंटेन बाय वाटर साइकिल, बट अगेन मेंटेन हो रहा है अर्थ पे, बट फिर भी स्कार्सिटी है. अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का ऑल थ्रू द ग्लोब एंड इन आवर कंट्री. अब जब इतनी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है और पॉपुलेशन बढ़ रही है, बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है, सो दिस इज लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज. एंड कभी हमले को वेस्ट नहीं करना है, कहीं भी लीकिंग टैप्स और व्हाटएवर वी फाइंड द पाइप्स और समथिंग, वी शुड जस्ट टोटली, अगर आपके हाथ में है, यू शुड स्विच इट, टर्न इट ऑफ. अगर नहीं है तो यू शुड रिपोर्ट इट फॉर रिपेयर. ओके, तो अभी नीड ऑफ द आवर इज वी शुड यूज वाटर इकोनॉमिकली. एंड अगेन आपको तो ये भी पता है कि प्लांट्स के लिए वाटर का इंपॉर्टेंट क्या है, कि अगर इफ यू डोंट वाटर योर प्लांट फॉर अ सर्टेन डे, दे टेंड टू गेट ड्राई एंड आल्सो दे मे डाई. ओके, देखिए क्या होता है कि पानी की कमी के कारण, ये सब तो बच्चों आपको खुद भी पता होगा, ये सब तो आपने ऑब्जर्व ही किया होगा, राइट? एंड यू कैन जस्ट हैव अ लुक. अर्थ इज अ वाटरी प्लेस, 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर. अब फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए हैं कि सॉलिड, लिक्विड, गैस सब फॉर्म में प्रेजेंट होता है पानी. ओके, तो एक ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैंने आपके साथ शेयर किया था, तो ये जो प्रोसेसेस होते हैं इनके नाम यहाँ पे क्या है, ये आप यू कैन गो थ्रू द प्रीवियस वीडियो. आई एम श्योर अगर आप इतना पढ़ रहे हैं तो यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. ओके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक there is a concept where we save water. Okay, and it is done by collecting the runoff from the structure, so you can store it and use it for later use. अब पहले क्या किया जाता था, देखिए दिस इज हाउ इट इज डन. इस तरह के वाटर शॉर्टेज की जगहों पे हम लोग क्या करते थे, एक तरह से ट्रेडिशनल वे, दिस इज वन ट्रेडिशनल वे ऑफ कंजर्विंग water. So we have many places in India where we have this kind of practice. So these kind of setups are called बावरीज, जहाँ पे रेन वाटर को कलेक्ट किया जाता है, सो दैट इट कैन बी यूज्ड फॉर द सीजन जब रेन नहीं हो रही हो. ओके, अब देखिए दिस इज अ काइंड ऑफ एन अर्बन सेटअप. यहाँ पे जो देखिए रूफ पे जितना भी पानी आता है, सो दे काइंड ऑफ, यू नो make it go in a certain way. It goes in this collection tank, storage tank. फिर क्या करते हैं, पंप की सप्लाई से what they you know they use it for the supply in the household. Okay, अब देखिए वाटर साइकिल एक कितना इम्पोर्टेंट एक
कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको पता होगा कि वाटर साइकिल में क्या होता है कि जो पानी होता है, अगर पानी को हम हीट करते हैं, वो क्या करता है, इवेपोरेट करता है। अब हीट कहाँ से आ रही है? हीट इज़ कमिंग फ्रॉम द सनलाइट। जो वाटर बॉडीज़ के सरफेस पे पानी होता है, हीट के कॉन्टैक्ट में आने से क्या होता है, इट इवेपोरेट्स। अब इवेपोरेशन होता है इस पानी का, तो व्हाट दे डू इज़ दे इट बिकम्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो जो वेपर है क्या वो करता है, इट राइजेस इन द एटमॉस्फेयर। और फिर अब जब जैसे-जैसे ऊपर के लेयर में जाते हैं तो क्या होता है, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाता है। टेम्परेचर ड्रॉप होता है तो कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन का एग्ज़ाम्पल बच्चों आपने देखा होगा कि व्हेनेवर यू हीट, लेट्स से फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैन में अगर आप पानी गरम करते हैं और आप उसको एक लिड से कवर करते हैं, तो जो लिड का सरफेस है वो क्या होता है, ठंडा होता है। और जो वेपर होते हैं वो गरम होते हैं और जब वो उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, टेम्परेचर ड्रॉप करता है, फिर पेपर से क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में चेंज कर जाता है। सो देन यू कैन सी द ड्रॉपलेट्स ऑन द प्लेट। तो इन द सेम वे दिस इज हाउ इट गोज़। अब क्या करते हैं, अब ये कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। तब एक पॉइंट के बाद ये क्लाउड्स बहुत हेवी हो जाते हैं, व्हेन द ड्रॉप्स कैन नॉट होल्ड देमसेल्फ टुगेदर, व्हाट हैपेंस इज रेन। ओके, रेन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। So this is how it goes. Ab now you can see it is a cycle, and this is how water is maintained on earth. Okay. अब आपको पता है स्टेप्स ऑफ वाटर साइकिल, मैंने आपको क्विकली बता देना है। इवेपोरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, एंड प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, रन ऑफ, इनफिल्ट्रेशन। ओके, तो आई जस्ट क्विकली डिस्कस दीज थिंग्स विद यू। जिन लोगों ने पहले क्लासेस अटेंड कर ली हैं उनका अभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, जो नए हैं दे कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड, सो डोंट वरी अबाउट इट। बस बच्चों देखिए, इवेपोरेशन में क्या होता है ना, when the water at the surface it turns into vapor। अब वेपर में कैसे कन्वर्ट होता है, हीट से कन्वर्ट होता है। हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करता है सन की एंड इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर। अब कंडेंसेशन कैसे होता है, धीरे धीरे वाटर वेपर जो एटमॉस्फेयर में बढ़ता है, टेम्परेचर ड्रॉप करता है बिकॉज ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ठीक है, अब उसके कारण क्या होते हैं, इट टर्न्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ ड्रॉप्स। अब ड्रॉप क्या, कभी कभी क्या होता है, अगर हाई ऑल्टीट्यूड पे टेम्परेचर बहुत ड्रॉप कर जाता है तो क्या होता है, स्नो का फॉर्मेशन होता है। अब सब्लिमेशन में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम इवेपोरेशन, सब्लिमेशन आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू वाटर वेपर इन द एयर। दिस हैपेंस एट अ like a places where you have snow laden mountains, north pole, south pole, right? Actually sublimation is a little slow process। इसमें क्या होता है कि sublimation process where ice directly converts into water vapor, solid से gas form में जो change हो जाना, that is called sublimation। Okay, so now you can see in what places sublimation takes place। And then we have precipitation। अब जब कंडेंस हो जा रहे हैं, ड्रॉपलेट्स फॉर्म हो रहे हैं, क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो क्या होता है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट गेट्स वेरी heavy and it falls down in the form of rainfall। And then transpiration, आपको भी पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है, प्लांट्स में होता है, राइट? जो पानी प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल के थ्रू, वो वाटर वेपर के फॉर्म में उनके स्टोमाटा से, जो लीफ के जो स्मॉल पोर्स होते हैं उसके थ्रू बाहर आता है, राइट? सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। एंड रन ऑफ, यू नो राइट, द वाटर गेट्स इनटू द ग्राउंड वाटर। अब व्हेन जितना भी क्या होता है, रन्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर। अब स्नो मेल्ट करती है, स्नो मेल्ट करती है, सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आती है, राइट? सो इट वाटर रन्स ओवर द ग्राउंड एंड डिस्प्लेसेस द टॉप सॉइल। अब जैसे कि you can imagine if you have soil on a surface and you pour water on it, it is going to, you know, run off। अब धीरे धीरे रन ऑफ कंबाइन करता है, which is going to end up in lakes, seas and ocean। तो बड़े वाटर बॉडीज में आता है रन ऑफ। आप जैसे समझिए कि रिवर का फॉर्मेशन कैसे होता है, राइट? तो जो रिवर्स होते हैं दे आर कमिंग फ्रॉम द स्नो लेडेन माउंटेन्स की, पानी मेल्ट होता जाता है, वाटर बनता जाता है, स्नो मेल्ट होता है, आई मीन तो जो पानी होता है धीरे-धीरे फ्लो करता है एंड अगेन इट गेट्स इनटू द हाइड्रोस्फीयर। इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है? अब इट क्या होता है, जो पानी होता है ना, जो रिवर्स में कभी-कभी नहीं भी जाता है, तो जो पानी रेनफॉल से आता है, व्हाट इट गेट्स इन, इट सीप्स इनटू द ग्राउंड, राइट? दिस इज कॉल्ड प्योर वाटर एंड दिस इज ड्रिंकेबल। So infiltration is measured as as inches of water soaked by soil per hour। तो बच्चों आप अपने कमेंट सेक्शन में लाइव चैट ऑन रहेगा, आपके जो भी डाउट्स हैं आप प्लीज साथ के साथ पूछिए। आई एम गोइंग टू मेक श्योर आई एम गोइंग टू रिप्लाई टू ईच एंड एवरी कमेंट एंड ईच एंड एवरी क्वेरी। ओके,
So that's pretty much about it. ये क्विक सा रिविजन सेशन था. I hope this was helpful for you. We meet again for the next time. Bye bye. Take care and a very happy and a Merry Christmas to all of you. Stay fine. Have fun.